ये घटना बता रहा हूं। हाथरस में हम हजामत बनवाने के लिए जाते थे, तो एक हमारे मुसलमान शरीर से एक चाचा जी, हम उनको बोलते थे, उनके यहाँ जाते थे। हमारे दादाजी को ग्रंथों से बड़ा चाव था, पूरा कमरा उनका किताबों से भरा रहता था। बाबा का शरीर जब शांत हुआ तो हमने उनकी किताबें सब देखना शुरू किया, देखते थे, पढ़ते थे, अच्छा लगता। एक किताब उर्दू के शब्दों की लिखी हुई हमको मिल गई। अब उर्दू तो हमको आती नहीं, तो हमने वो ग्रंथ ले जा करके, माने ग्रंथ घर पर था, हम बाल बनवाने के लिए गए, तो हमने कहा चाचा जी आप उर्दू तो जानते हो? बोले हाँ बढ़िया से, हम तो अपनी कुरान की आयत और वो सब पढ़ते हैं। और अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा। तो मैंने कहा वो एक किताब मुझे ऐसी मिली है अपने बाबा के ग्रंथालय में कि वो उर्दू में लिखी है, अब उसका क्या अर्थ है पता नहीं, वो आप उसको एक बार देख करके बताओ उसमें क्या लिखा है। आप इतना केवल सुनना था बाबू जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने कैंची और कंगा जो अब तक मेरे सिर पर चल रहा था, उसने दोनों तो काउंटर पर रख दिया और मेरे एकदम सामने पीछे बाल काट रहे थे, सामने आ गए, बेटा वो किताब अभी घर जा करके लाना और अभी मुझको दे देना। मैंने की क्यों? अभी एकदम अचानक मैंने वो कहीं रख दी है, मैंने नहीं ढूंढ करके लाना, पर मुझे जरूर दे देना। तो मैंने कहा चाचा जी इतने उतावले एकदम आप क्यों हो गए, ऐसा क्या है उसमें, अभी तो देखा भी नहीं आपने। उन्होंने कहा हो सकता है हमारी किसी कुरान की हदीस वगैरह लिखी हुई हो, और उसको जब मैं माने तुम्हारे घर में रहेगी तो अनर्थ करेगी, गड़बड़ करेगी। हमारे यहाँ तो पुस्तकों को खोल करके पढ़ने का विधान है। मैं अपने पास किताब को इसलिए मंगवा रहा हूँ, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, मैं उसको रोज पढ़ा करूंगा। हमारे यहाँ ग्रंथों को बंद करके रखने की परंपरा नहीं है, खोल करके पढ़ने की परंपरा है। आप लोग विचार करिए, जब उन्होंने ये बात कही मेरे तन बदन में मतलब पसीना छूट गया। किस लिए? कि देखो अपने ग्रंथों के प्रति कैसी आदर बुद्धि और हम लोगों की कैसी उपेक्षा बुद्धि। हम लोगों के घरों में ग्रंथ पढ़े हुए हैं, पर फिर भी हमारे बच्चे क्लब में जाते हैं, हमारे बच्चे कैसीनो में जाते हैं, हमारे बच्चे, हमको समय ही नहीं है पढ़ाने का, और फिर कहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो। अरे कैसे संभव है भाई? आपके बच्चों को वह ग्रंथ खोल करके देखने चाहिए। वह लोग जब इतने अनुशासन और इतने श्रद्धा के साथ अपने ग्रंथों से जुड़े हैं, तो हम लोगों को भी अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर के अन्य अन्य संतों के स्थान से छपने वाले ग्रंथ कितने सहज में, सरल और बड़े कम मूल्यों पर उपलब्ध हैं। हमारी प्रार्थना है आप सबके चरणों में, आप लोग अपने बालकों को ग्रंथ जरूर पढ़वाइए। छोटी छोटी बातें जब आपके बच्चे सुनेंगे, समझेंगे, उनका जीवन उत्कृष्ट बनेगा।